आपको पता है कि आप अपने जीवन में कहाँ पहुंचना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि आप अपने जीवन में कितना धन कमाना चाहते हैं? क्या आपको पता है कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं? ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्हें ये नहीं पता कि मुझे अपने जीवन में पढ़ाई करने के बाद बनना क्या है। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने आर्थिक लक्ष्य नहीं स्थापित किए। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने यह तक नहीं डिसाइड किया कि मुझे जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है। तो साथियों, आज की हमारी यह वीडियो इन सभी टॉपिक्स पर होने वाली है। आपको इन सभी समस्याओं का हल बताने वाली है कि कैसे आप अपना लक्ष्य सेट करें और वहां तक कैसे पहुंचें, और वहां पर पहुंचने का सबसे पहला पायदान क्या है, वो सभी मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं। आइए, नमस्कार साथियों, मैं सुमित धामा, फाउंडर एंड सीईओ ऑल इंडिया युवा शक्ति फाउंडेशन। आप सभी का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बिना लक्ष्य बनाए हम कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते। यदि आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपकी सफलता भी संदिग्ध है, यानी कि आपकी सफलता भी सुनिश्चित नहीं है। अगर आप यह नहीं जानते हैं कि आपको कहां पहुंचना है तो याद रखिए, आप कहीं भी पहुंच नहीं सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि मुझे जाना कहाँ है तो वह उसकी पूरी तैयारी करता है। वह अपने बैग पैक करता है, कितने दिन के लिए जाना है, कहाँ जाना है, कितनी दूरी पर है, क्लाइमेट वगैरह, उसकी सारा का सारा वो काम बाद में करता है, लेकिन पहले यह जानकारी पूरी कर लेता है कि मुझे यात्रा पर जाना है। लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर यही डिसाइड नहीं करा कि मुझे हर महीने कितनी कमाई करनी है, या किसी बच्चे ने, किसी विद्यार्थी ने यह डिसाइड नहीं किया कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में यह बनना है, तो वह अपनी पढ़ाई को किस लेवल तक लेकर जाएगा? फिर तो वह जितनी पढ़ाई करे उसके लिए वही पर्याप्त है। तो सबसे पहले आपको एक लक्ष्य सेट करना होगा। और साथियों, यह भी मैं आपको बताता हूं अपनी इस वीडियो में, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। एक सामान्य लक्ष्य होता है, एक निश्चित लक्ष्य होता है। सामान्य लक्ष्य जो है, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, इस प्रकार का होता है। सामान्य लक्ष्य में कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता, कोई निश्चित नहीं होता, उसमें एक अनिश्चितता जो है वह झलकती है। जैसे कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी क्षमता को और बढ़ाऊंगा, मैं अपनी योग्यता में और ज़्यादा वृद्धि करूंगा। ये सारी चीज़ें जो हैं एक सामान्य जो हमारा गोल है उसको दर्शाती हैं। लेकिन स्पष्ट लक्ष्य जो होता है कि मैं हर दिन 8 घंटे इस चीज़ के लिए काम करूंगा ही करूंगा, मैं हर महीने 20,000 रुपये कमाऊंगा ही कमाऊंगा। ये सारी जो डिसीजंस होते हैं जिसमें हम पूरा जोर लगा देते हैं कि भाई मैं ऐसा हर हालत में करके रहूंगा, तो वह कार्य जो होता है वह होता है निश्चित लक्ष्य। मैं इस महीने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स हर हालत में करूंगा, चाहे मेरा मूड हो या ना हो, चाहे मेरे पास बजट हो या ना हो, मैं कहीं से भी करूंगा, लेकिन मैं करूंगा ही करूंगा। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है, उस तक पहुंचने की जो साधन होते हैं वह भी क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। सफल होने की संभावनाएं भी जो होती हैं उतनी ही अच्छी हो जाती हैं, उतनी ही ज्यादा हो जाती हैं। स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, हम अपनी इस वीडियो में आपको लगातार बताते जा रहे हैं। मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम अपने जीवन में कुछ स्पष्ट लक्ष्य ले लेते हैं तो उसको हम पूरा कैसे करते हैं। एक इसको मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक सेल्समैन की पत्नी जो है लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रही किसी बीमारी के कारण। अब ऐसे समय पर उस सेल्समैन ने, जहां उसका अत्यधिक समय जो है अस्पताल और घर के चक्कर लगाने में लग रहा था, उसने अपने जो प्रोडक्ट सेल करने की जो क्षमता थी
अपने जो प्रोडक्ट जो सेल करता था उसको डबल डबल कर दिया। अब पूरे साल का जब अनुमान लगाया गया उस सेल्समैन का, तो उससे पूछा गया कि भाई आपके पास में इतनी समस्याएं थी, आपकी पत्नी बीमार थी, आप अस्पताल में, और उसमें भी मानसिक भी थोड़ी प्रताड़ना चल रही होगी आपके, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे करा, इतनी अच्छी सेल कैसे करी। तो उस सेल्समैन ने इतना भावुक जवाब दिया, उसने कहा कि साहब मेरे सामने जो है अस्पताल का बिल रखा था और मुझे ये बिल्कुल क्लियर था कि मुझे इतना प्रोडक्ट सेल करना ही करना है। इतना प्रोडक्ट सेल्स करे बिना मैं अस्पताल का बिल और घर का खर्चा नहीं चला सकता, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा मेहनत करी, एक्स्ट्रा सेल्स करी, और तब जाकर मैंने जो है ये सारा जो है बिल भी चुकाया और अपना मुनाफा भी पाया। तो इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोई मनुष्य ठान ले तो वह अपनी आर्थिक उन्नति जो है वह हासिल कर लेता है, बशर्ते उसके सामने क्या होना चाहिए, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, गोल स्पष्ट होना चाहिए। हमने अपनी इस वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश की है कि यदि आपका लक्ष्य आपके लिए क्लियर है तो वहां पर आपके पहुंचने का रास्ता भी क्लियर होना शुरू हो जाता है। तो आपको हमारी इस वीडियो से ये बिल्कुल क्लियर होता जा रहा होगा कि आर्थिक लक्ष्य बनाना हमारे जीवन में हमारी आर्थिक उन्नति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। इसको मैं एक उदाहरण के तरीके से, उदाहरण के माध्यम से आपको और क्लियर करने जा रहा हूं। मान लीजिए साथियों, किसी दुकानदार ने हर महीने 10,000 रुपये कमाने का अपना लक्ष्य रखा। अब गणित जो है वो आसान हो जाता है। 10,000 रुपये उसने कमाने का अपना जो एक लक्ष्य रख लिया है और हर एक प्रोडक्ट पर उसे 50 रुपये प्रॉफिट लेना है। उससे आसान हो गया कि भाई उसे जो है अब 200 प्रोडक्ट जो है वो बेचने होंगे, 200 प्रोडक्ट उसे बेचने होंगे, 50 रुपये उसका प्रॉफिट है, तो इज इक्वल टू उसका 10,000 जो है वो सेल हो जाएगी। ये उसका माइंड में क्लियर हो गया। अब उसको प्रतिदिन कितने प्रोडक्ट सेल करने हैं उसका भी उसने गणित निकाल लिया। मान लीजिए वो महीने में 25 दिन वर्क करता है, तो 25 दिन अगर वो काम करता है तो 8 प्रोडक्ट उसको हर पर डे जो है उसको सेल करने होंगे, तब जाके जो उसका आंकड़ा है 10,000 रुपये का महीने का वो उसको हासिल हो पाएगा। तो अब उसके लिए ये आसान हो जाता है काम करना अपने लक्ष्य के लिए कि भाई उसको हर दिन 8 प्रोडक्ट उसको बेचने ही बेचने हैं, चाहे उसका मूड करे या ना करे, चाहे वो शादी पार्टी उसके रिलेशंस में आ रही है या उसका कहीं घूमने फिरने का मन कर रहा है, लेकिन उसका जो गोल है, उसका जो लक्ष्य है वो उसके माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि वो कहाँ से समय निकाले, कैसे समय निकाले, कुछ करे क्या ना करे, लेकिन कुछ भी करके उसे 8 प्रोडक्ट उस दिन में सेल करने ही करने हैं। ये लक्ष्य उसको बिल्कुल क्लियर है। और शाम तक उसका विश्लेषण भी हो जाता है। यदि मान लीजिए उसने प्रोडक्ट 6 ही सेल कर पाया है तो अगले दिन उसको 10 प्रोडक्ट सेल करने होंगे, यह भी क्लियर है। तो जब उसके जीवन में ये क्लियर हो गया कि भाई उसको 8 प्रोडक्ट सेल करने हैं, अगर कम होते हैं तो अगले दिन के लिए बर्डन बढ़ जाता है, अगले दिन उसको 10 करने पड़ेंगे, तो इस प्रकार से उसका जो लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, अब वह मेहनत अपनी जो है उसी तरीके से करना शुरू कर देता है। और स्पष्ट लक्ष्य हो तो स्पष्ट लक्ष्य में आपका रास्ता भी बड़ा क्लियर हो जाता है और आप अपने आर्थिक लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल कर लेते हैं। तो ये जो है आर्थिक लक्ष्य बनाना और अपनी प्रगति के लिए आपको अपने जीवन में जो है आर्थिक लक्ष्य अवश्य बनाना चाहिए और उसका विश्लेषण भी करते रहना चाहिए। अगर आप उसका विश्लेषण करना छोड़ देंगे तो आप फिर दोबारा से जो है असफलता की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। तो इसलिए जो हमारी आज की वीडियो थी वह इसी टॉपिक पर थी कि भाई आपको जो है किस तरीके से अपने जीवन में काम करना चाहिए जिससे कि आप एक सफल व्यक्ति बन सकें, और किस तरीके से काम करते हुए आप अपने समय का प्रबंधन करते हुए
लक्ष्य को हासिल कर लें। ये सारी चीज़ें हमने अपनी इस वीडियो में बताई। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, इस पूरी वीडियो का निचोड़ ये है कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप कितने सफल हो रहे हैं, आप अपने आर्थिक जो आपने जो लक्ष्य है उसमें कितने सफल हो रहे हैं। तो इसलिए आज की जो हमारी वीडियो थी वैसी पर थी कि जो भी आपका टारगेट है, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, अत्यधिक धन कमाने से संबंधित हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना एक आर्थिक लक्ष्य सेट करेंगे। और उसका फिर जब आप आर्थिक लक्ष्य सेट कर देंगे तो पूरा उसका विश्लेषण करते रहिए कि भाई आप जो है शाम तक एक हफ्ते का, एक दिन का, या एक हफ्ते का, या एक महीने का जो है लगातार विश्लेषण करते रहिए कि आप अपने दिशा में, जो आपका लक्ष्य था उस दिशा में आप कितने दौड़ रहे हैं और कितने सफल हो रहे हैं। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप सही दिशा में दौड़ रहे हैं या गलत दिशा में दौड़ रहे हैं, आप सफलता के लिए दौड़ रहे हैं या सिर्फ मेहनत के लिए दौड़ रहे हैं। तो आपको आपके इन सभी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का जो जवाब है, हमने अपनी साधारण सी भाषा में आपको देने की कोशिश की। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और अत्यधिक शेयर करें, और बार बार हमारे YouTube चैनल पर आकर प्रेम पूर्वक हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत